भारत में कोरोना वायरस के जितने भी मामले सामने आ रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोग जो है वे रिकवर कर पा रहे हैं ना। तो ये बहुत अच्छी बात है ना। रिकवरी रेट जो है वह बेहतर हुई है। ए बेटर रेट का मतलब है कि भाई जो कोरोना वायरस के जितने भी मामले हैं उनमें से रिकवर होने वाले जो लोग हैं उसमें जो है सुधार आया है। ए बेटर रेट, तो उसी के लिए कहा गया है कि भाई रेट जो है वह बेहतर हुई है। द राइज इन द रिकवरी रेट, कि भाई द राइज का मतलब है बढ़ोतरी होना। किस चीज़ में बढ़ोतरी होना? रिकवरी रेट, कि भाई जो भी लोग प्रभावित हो रहे हैं, कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं, उनमें से जो रिकवर कर रहे हैं उनकी रेट में जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। इज कॉज फॉर चीयर, तो यह जो है कारण है, खुश होने का कारण है ना। चीयर का मतलब है खुश होने का, प्रसन्नता का कारण है ना। द राइज इन द रिकवरी रेट, तो ये जो राइज है ना इसके लिए आया है ये इज, कि भाई जो बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है ना, वह बढ़ोतरी जो है किस में बढ़ोतरी देखने को मिली है? रिकवरी रेट में। यह जो है एक प्रसन्नता का कारण है। बट इट गिव्स नो रीज़न फॉर कॉम्प्लेसेंसी, बट इट गिव्स नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है संतुष्ट हो जाना। एडिटोरियल ये कह रहा है कि भाई ठीक है कि भाई अगर लोग जो है रिकवर कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, प्रसन्नता की बात है, लेकिन हमें इतने से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। बट इट गिव्स नो रूम, है ना, इस बात के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी जानी चाहिए कि हम जो है इतने से ही संतुष्ट हो जाएं, कि अगर लोग बाग जो है रिकवर कर पा रहे हैं तो हम जो है संतुष्ट हो जाएं। हमें अपने प्रयासों में किसी तरह की कोई भी ढील नहीं देनी चाहिए। आगे देखते हैं। फोकसिंग ऑन, फोकस के साथ में ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। फोकस ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना, है ना। फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव्स, पॉजिटिव्स का मतलब है कुछ अच्छी बातें, है ना, सकारात्मक बातें। इन अ ब्लीक सिनारियो, ब्लीक सिनारियो का मतलब है, ब्लीक का मतलब होता है एक तरीके का मतलब उदास माहौल, है ना, निराशा से भरा हुआ माहौल, है ना, उसके लिए कहा गया ब्लीक सिनारियो। मतलब एक ऐसा नज़ारा जो कि निराशा से भरा हुआ है, एक ऐसा नज़ारा जो कि उदासी से भरा हुआ है ना। इज समटाइम्स यूजफुल, कभी कभी बेहतर होता है। इन अवॉइडिंग फैटिक, फैटिक का मतलब है थकावट। फ्रॉम ए प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब है जो लंबे समय से बना हुआ हो उसे बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड। कैंपेन का मतलब है अभियान। अब देखो एडिटोरियल कहना क्या चाह रहा है। पहले तो ये देखो आप, ये जो इज वर्ब आई है ना, ये किसके लिए आई है? ये आई है फोकसिंग के लिए। ये जो लिखा हुआ है ना हमारा, फोकसिंग इज समटाइम्स यूजफुल, कि भाई देखो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि कभी कभी बुरे हालातों में अच्छी चीज़ पर फोकस किया जाए ना तो वह अच्छा होता है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि कभी कभी बुरे हालातों में अच्छी चीज़ों पर अगर हम ध्यान केंद्रित करें तो वह अच्छा होता है। अब देखो यहाँ पर दोबारा से समझो इसे, फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव्स, की अच्छी बातों पर जो है कभी माहौल जो है ना निराशा भरा हो। ब्लीक सिनेरियो का मतलब है कि माहौल जो है उदासी भरा हो, माहौल जो है निराशा भरा हो, तो हमें जो है पॉजिटिव बातों पर अगर हम फोकस करें ना तो इट्स समटाइम्स यूजफुल, तो यह जो है सहायक होता है। किस चीज़ के लिए सहायक होता है? इन अवॉइडिंग, अवॉइड का मतलब होता है बचना, फैटिक का मतलब है थकावट। फ्रॉम ए प्रोलॉन्ग्ड कैंपेन, देखो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई लंबे समय से, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब है लंबे समय से जो बना हुआ हो, कि भाई लंबे समय से जो है हमने कोरोना वायरस के खिलाफ जो है अभियान चला रखा है ना। प्रत्येक व्यक्ति जो है, हमारी डॉक्टर्स की टीम है, सारे के सारे लोग जो इस अभियान में जुटे हुए हैं वे थक गए हैं। तो कभी कभी इस थकावट से बचने के लिए निराशा भरे माहौल में अगर कुछ पॉजिटिव बातों पर फोकस किया जाए तो वह अच्छा साबित होता है। अब देखते हैं आगे क्या कहता है। दैट यह कि टोटल नंबर ऑफ डिस्चार्ज्ड पीपल, कि भाई टोटल नंबर ऑफ डिस्चार्ज्ड पीपल, कि भाई जितने भी लोगों को हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई है, जितने भी लोगों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है ना विद कोविड-19, है जो भी कोविड-19 के पेशेंट्स थे, फ्रॉम द टाइम द फर्स्ट एवर केस वाज रिकॉर्डेड इन इंडिया, तब से, जब से भारत में कोरोना वायरस का पहला केस दर्ज हुआ था तब से अब तक जो है कितने लोगों को छुट्टी दी जा चुकी है? हैज एक्सीडेड द नंबर ऑफ एक्टिव केसेस इज डेफिनेटली ए माइलस्टोन। सबसे पहले तो ये देखना यहाँ पर ये इज किस लिए आया है। ये जो इज आई ना, ये जो वर्ब का प्रयोग किया है ना, कि ये द टोटल नंबर ऑफ डिस्चार्ज पीपल विथ कोविड-19, है ना, कि यह जो आंकड़ा है द टोटल नंबर ऑफ डिस्चार्ज्ड पीपल, है ना, तो यहाँ पे ये जो है ना बात की जा रही है नंबर की, है ना, ध्यान देना, यहाँ बात की जा रही है नंबर की, कि भाई जो नंबर है इज डेफिनेटली ए माइलस्टोन। अब ये कौन सा नंबर है? द टोटल नंबर ऑफ डिस्चार्ज पीपल विथ कोविड-19, कि भाई वह संख्या, कौन सी संख्या? टोटल संख्या, कि भाई जितने लोगों को जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है ना, फ्रॉम द टाइम, कब से?
जब से भारत में कोरोना वायरस का पहला केस दर्ज हुआ था। हैज एक्सीडेड, एक्सीड का मतलब होता है किसी चीज़ से और ज़्यादा हो जाना। एक्सीड का मतलब है जैसे हम दो चीज़ों की तुलना करें, एक चीज़ दूसरी चीज़ को एक्सीड कर गई ना, इसका मतलब है एक चीज़ दूसरी चीज़ से आगे निकल गई। हैज एक्सीडेड द नंबर ऑफ एक्टिव केसेस इज डेफिनेटली अ माइलस्टोन। माइलस्टोन का मतलब होता है, आप माइलस्टोन का मतलब कह सकते हो कि मतलब एक बहुत बड़ी कामयाबी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्सीडेड द नंबर, कि भारत में वर्तमान में जितने एक्टिव केस हैं ना कोरोना वायरस के, भारत में वर्तमान में जितने कोरोना वायरस के एक्टिव केस हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा लोग जो है ना अब तक रिकवर कर चुके हैं। अब देखो एडिटोरियल आगे खुद बताएगा। एज ऑफ थर्सडे, अगर गुरुवार तक के आंकड़ों की अगर हम बात करें, ए टोटल ऑफ 1,46,716, 1,46,700 पीपल हैव रिकवर्ड। मतलब गुरुवार तक की अगर हम बात करें, बीते गुरुवार तक की, तो 1,46,716 पीपल जो है वह रिकवर कर चुके हैं। वाइल द नंबर ऑफ एक्टिव केसेस वाज 1,42,697, जबकि गुरुवार तक के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो गुरुवार तक हमारे पास कोरोना वायरस के एक्टिव केस कितने थे, लगभग 1,42,000, और अब तक जितने भी कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं उनमें से 1,46,000 लोग जो है ना लगभग वे रिकवर कर चुके हैं। तो देखो ये जो रिकवर करने वाले एक तरीके से ज़्यादा हो गए ना, इससे कि वर्तमान में एक्टिव केस चल रहे हैं भारत में, गुरुवार तक की अगर हम बात करें तो 1,42,000, और अब तक कितने लोग रिकवर हो चुके हैं इतने। तो कुल मिला के ये वाला आंकड़ा ज़्यादा हो गया ना, इसीलिए कहा गया हैज एक्सीडेड, है ना, कि भाई रिकवर होने वाले का आंकड़ा वर्तमान में जितने केसेस हैं उनसे ज़्यादा निकल गया है। यह बात जो है एक बहुत बड़ी कामयाबी है, इस डेफिनेटली है ना, निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आगे देखते हैं। द स्टेडी, स्टेडी का मतलब होता है धीरे धीरे, है ना, बोलते हैं ना स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कि भाई धीरे और लगातार चलने वाला जो है रेस जीतता है ना। तो स्टेडी मतलब होता है धीरे धीरे, है ना, लगातार। द स्टेडी इंक्रीज, कि भाई जो लगातार, या आप कह सकते हो कि भाई ये जो धीरे धीरे ये जो इंक्रीज देखने को मिल रहा है किसमें, इन द नंबर ऑफ पीपल डिस्चार्ज, कि भाई द स्टडी इंक्रीज, है ना, कि भाई जो बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है ना किसमें, इन द नंबर ऑफ पीपल डिस्चार्ज, कि भाई जिन लोगों को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा है, एज टू बी डिस्चार्ज इज टू बी एक्सपेक्टेड, द स्टडी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल डिस्चार्ज इज टू बी एक्सपेक्टेड, कि भाई ऐसी आशा की जाती है कि धीरे धीरे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाले लोगों की संख्या में जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ऐसी आशा की जाती है ना। स्पेशली गिवन, और खास करके ऐसी आशा इसलिए की जाती है गिवन दैट, गिवन दैट का मतलब होता है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, द डिसीज इज नाउ नोन टू हैव ए केस फैटिलिटी रेट, कि भाई इस बीमारी के बारे में अब हमें यह ज्ञात है, इस बीमारी के बारे में हमें यह पता है, टू हैव ए केस फैटिलिटी रेट दैट इज जस्ट अबाउट 2.8%, कि भाई इस बीमारी के बाद में अब यह बात जो है हमारे प्रकाश में आ चुकी है, हम इस बीमारी के संबंध में अब यह जान चुके हैं कि केस फैटेलिटी रेट का मतलब है मृत्यु दर, कि भाई कोरोना वायरस के ये जो बीमारी जिन लोगों को होती है और उस बीमारी के चलते जो मृत्यु दर है वह कितनी है, सिर्फ 2.8% है। यानी कि 100 लोग अगर कोरोना वायरस की चपेट में आते हैं तो मरने वाले लोगों की संख्या एक तरीके से सिर्फ 2.8, आप ये कह सकते हो सिर्फ 3 आदमी की मृत्यु होती है ना, तो ये सिर्फ 3% है एक तरीके से, या 2.8% है ना। तो इस आंकड़े को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो आगे आने वाला समय है ना उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि ज़्यादा लोग जो है डिस्चार्ज हमें देखने को मिलेंगे, कि भाई ज़्यादा लोग जो है कोरोना वायरस से रिकवर होते हुए नजर आएंगे, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं ना। एट दैट फिगर, है ना, इस आंकड़े को ध्यान में रखते हुए, द रेट ऑफ रिकवरीज हैज़ नो अदर वे, रेट ऑफ रिकवरीज, कि भाई जो रिकवर होने वाले लोगों की जो संख्या है, हैज़ नो अदर वे, और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके, यहाँ पे जो बट लिखा हुआ है ना, बट का मतलब है एक्सेप्ट, है ना, के सिवाय, स्टीडली अपवर्ड्स, कि भाई इस आंकड़े को देखते हुए कि भाई कोरोना वायरस के चलते होने वाली जो मृत्यु दर है वो है 2.8%। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि भाई जो रिकवरी रेट है ना उसके पास कोई चारा ही नहीं है, उसके पास एक ही मार्ग है, नो अदर वे टू गो, जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। यानी कि रिकवरी रेट जो है ना उसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, क्या डायरेक्शन है, बट स्टीडली अपवर्ड, स्टीडली का मतलब है लगातार जो है रिकवरी रेट जो है उसमें धीरे धीरे जो है ऊपर जाएगी रिकवरी रेट, यानी कि रिकवरी रेट में जो है धीरे धीरे सुधार होने को देखने को मिलेगा, है ना। अनलेस, देखो अनटिल लगाते हैं किसी
टाइम को दिखाने के लिए ना, हमारे पास जब कंडीशन होती है ना तो हम जब टाइम को बताना चाहते हैं तब तो लगाते हैं until, जब एक कोई कंडीशन दिखाना चाहते हैं तब हम लगाते हैं अनलेस देयर इज ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब है टोटल, मिसमैनेजमेंट का मतलब है मतलब अकुशल प्रबंधन, अनलेस देयर इज ग्रॉस मैनेजमेंट ऑफ द हेल्थ सिस्टम, कि अगर हमारा पूरा हेल्थ सिस्टम ही अगर खराब हो जाए तब तो बात अलग है, अन्यथा कोरोना वायरस के चलते होने वाली जो फैटेलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, उसे देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि भाई जो है ना, इसके अलावा रिकवरी रेट जो है वो धीरे धीरे ऊपर जाएगी, इसके अलावा और अन्य कोई मार्ग नहीं है। कि भाई मान लो पूरा हेल्थ सिस्टम ही अगर डैमेज हो जाए तब तो बात अलग है, अनलेस है ना, कि भाई अगर ऐसा हो जाता है कि देयर इज ग्रोस मैनेजमेंट, कि हमारा जो पूरा की पूरा हेल्थ सिस्टम है ना, वो पूरा हेल्थ सिस्टम ही गड़बड़ा जाए तब तो बात अलग है। अन्यथा जैसे मौजूदा हालात हैं उन मौजूदा हालातों को देखते हुए सिर्फ एक ही मार्ग है कि भाई जो रेट ऑफ रिकवरी है ना, तो उसमें जो है उछाल देखने को मिलेगा, एक तरीके से कह सकते हो कि वो धीरे धीरे ऊपर जाएगी। नेवरदलेस का मतलब है इन सब के बावजूद, है ना, तथापि, नेवरदलेस का मतलब होता है तथापि, है ना, इन स्पाइट ऑफ दैट, है ना, कि भाई इन सब के बावजूद, फॉर द वॉरियर्स, वॉरियर्स का मतलब होता है योद्धा, यहाँ योद्धा उन लोगों के लिए कहा जा रहा है जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं ना, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स की टीम है ना। नेवरदलेस फॉर द वॉरियर्स ऑन द फ्रंट लाइन, फ्रंट लाइन मतलब आगे की लाइन में, यानी कि बिल्कुल जो सैनिक लड़ते हैं ना, तो बिल्कुल अग्रिम पंक्ति में जो सैनिक होते हैं ना उनको कहा जाता है फ्रंट लाइन वॉरियर्स, का मतलब है कि भाई बिल्कुल आगे के मोर्चे पर टक्कर लेने वाले। तो नेवरदलेस फॉर द वॉरियर्स ऑन द फ्रंट लाइन्स एंड फॉर द पीपल हु रन द हेल्थ सिस्टम इन द कंट्री, इसके अलावा कि भाई वे लोग जो कि कोरोना वायरस के खिलाफ बिल्कुल आगे की लाइन में खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके अलावा वे लोग हु रन द हेल्थ सिस्टम इन द कंट्री, इसके अलावा वे लोग जो कि हमारे स्वास्थ्य तंत्र को चलाते हैं, वे लोग जो कि हमारे देश में स्वास्थ्य तंत्र को रन करते हैं, चलाते हैं, उन सभी लोगों के लिए दिस इज वन मैट्रिक, है ना, यह एक आंकड़ा है, यह एक संख्या है, दैट इज अ डायरेक्ट मेजर, डायरेक्ट मेजर का मतलब है कि माप ऑफ द सक्सेस ऑफ देयर इंटरवेंशंस। एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो रिकवरी रेट में ये जो सुधार देखने को मिला है हमें, है ना, तो ये जो रिकवरी रेट में हमें सुधार देखने को मिला है, ये क्यों हमें देखने को मिला है? इसलिए देखने को मिला क्योंकि कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, इन्होंने जो है इंटरवेंशन किया। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, है ना, एक हस्तक्षेप करना, है ना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि दिस इज वन मैट्रिक, कि भाई ये जो आंकड़ा है, ये जो फिगर है, ये दर्शाता है डायरेक्ट मेजर, यह जो है एक तरीके से सफलता दर्शाता है। किनकी सफलता? कि भाई ये जो हमारे स्वास्थ्य तंत्र को चलाने वाले लोग हैं, कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, इन्होंने जो हस्तक्षेप किया उसके माध्यम से जो हमें सफलता मिली। हावेवर, हालांकि, इट मस्ट बी रिमेंबर्ड, इस बात को जो है ध्यान में रखा जाना चाहिए, दैट द इंडियन गवर्नमेंट रिवाइज्ड इट्स डिस्चार्ज पॉलिसी। डिस्चार्ज पॉलिसी का मतलब है कि भाई जो भारतीय सरकार है उसने रिवाइज का मतलब है पुनः संशोधित करना, कि भाई किन लोगों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाए, किन लोगों को डिस्चार्ज न किया जाए, उसके लिए भारत सरकार ने एक नई पॉलिसी जारी की है। उस नई पॉलिसी में जो है क्या क्या प्रावधान रखे हैं उनको हम पढ़ते हैं आगे। एज हैव सम अदर्स नेशन, भाई जैसा कि अन्य राष्ट्रों ने भी किया है, कि भाई एज हैव सम अदर नेशंस, जैसा कि अन्य राष्ट्रों ने भी अन्य अपनी पॉलिसी में सुधार किया है कि भाई कोरोना वायरस के किन मरीजों को डिस्चार्ज किया जाए, किन को न किया जाए, इसी प्रकार से भारत ने भी अपनी पॉलिसी को जो है संशोधित किया है, भारत ने भी अपनी पॉलिसी में जो है सुधार किया है ना। नो लॉन्गर डज ए पेशेंट हैव टू टेस्ट नेगेटिव ट्वाइस ओवर एन इंटरवल ऑफ 24 आवर्स। अब देखो, नो लॉन्गर डज ए पेशेंट हैव टू टेस्ट नेगेटिव, अब किसी भी पेशेंट्स को 24 घंटे के भीतर भीतर 2 बार नेगेटिव आने की ज़रूरत नहीं है। नो लॉन्गर, अब जो है ज़रूरत नहीं है। डज अ पेशेंट हैव टू टेस्ट नेगेटिव ट्वाइस ओवर द इंटरवल ऑफ 24 आवर्स। देखो, पहले जो है कोरोना वायरस के मरीज को हॉस्पिटल से तभी डिस्चार्ज किया जा सकता था जब वह 24 घंटे के भीतर भीतर 2 बार नेगेटिव आए। तो अब एक तो इस प्रावधान को खत्म कर दिया है ना, कि किसी भी पेशेंट्स को 24 घंटे के भीतर भीतर 2 बार नेगेटिव आने की जरूरत नहीं है। और क्या प्रावधान रखे हैं? एनी पेशेंट हु डजंट शो एनी सिम्टम ओवर 3 डेज इज अलाउड टू गो होम। कोई भी ऐसा मरीज जो कि 3 दिन तक, है ना, लगातार 3 दिन तक जो है अगर उसमें किसी भी तरह के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं तो उसको जो है अनुमति दी गई है, अलाउ किया गया उसे कि वह जो है घर जा सकता है ना, एज अलाउड टू गो होम नाउ। अब जो पॉलिसी बनी है उस पॉलिसीज़ में 3 दिन तक अगर पेशेंट्स में किसी तरह के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं तो उसे जो है घर जाने के लिए अलाउ किया गया है। आगे देखते हैं।
एंड पेशेंट्स एंड पेशेंट्स हु वर ऑन क्रिटिकल केयर का मतलब है कि भाई ऐसे पेशेंट जिनकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक है ना, जिनकी हालत बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत ही ज़्यादा खराब है। एंड पेशेंट्स हु वर ऑन क्रिटिकल केयर रिक्वायर ओनली वन नेगेटिव टेस्ट टू बी डिस्चार्ज, कि भाई ऐसे पेशेंट जिनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है, अगर उनमें जो है एक नेगेटिव टेस्ट भी आ जाता है ना, तो उनको जो है डिस्चार्ज कर दिया जाएगा नई पॉलिसी के तहत। डिस्चार्ज इज लाइकली टू बी फॉलोड अप। अब पेशेंट्स को डिस्चार्ज तो कर दिया जाएगा अस्पताल से, लाइकली का मतलब है कि भाई ऐसा होने की संभावना है। टू बी फॉलो अप का मतलब होता है अनुसरण करना, है ना, कि भाई आपने क्या किया, पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया, उसके बाद में किन किन बातों को आपको जो है फॉलो करना पड़ेगा, किन किन बातों को आपको जो है अनुसरण करना पड़ेगा। तो वे बातें हैं विद होम आइसोलेशन। आइसोलेट करने का मतलब होता है अलग कर देना, पृथक कर देना, फॉर ए पीरियड ऑफ 7 days और 2 weeks। भाई पेशेंट कि भाई व्यक्ति को अस्पताल से तो छुट्टी दे दी गई, लेकिन उसे घर में जो है 7 दिनों के लिए या 14 दिनों के लिए जो है बिल्कुल अलग रखा जाएगा, है ना, विथ रेस्ट्रिक्शंस। और उस व्यक्ति पर जो है प्रतिबंध रखे जाएंगे ऑन मूवमेंट, कि भाई व्यक्ति जो है मूवमेंट नहीं कर सकता, इधर उधर मूव नहीं कर सकता, आउटसाइड द होम, कि भाई व्यक्ति जो है घर में ही रहेगा, घर के बाहर 7 दिनों तक या 14 दिनों तक नहीं जा सकता, और घर में भी बिल्कुल अलग रहेगा, है ना। इस प्रकार की नई नीति जो है सरकार ने अपनाई है। आगे देखते हैं। While the natural path of this curve is upward, जबकि the natural path of this curve is upward, कि भाई ये जो कोरोना वायरस का कर्व है ना, कर्व का मतलब है कि भाई ये जो बढ़ती जा रही है ना कोरोना वायरस है ना, कि भाई अगर प्राकृतिक रूप से हमें देखें तो ये जो है इसका कर्व जो है बिल्कुल अपवार्ड है। अपवार्ड मतलब बढ़ता जाता है, यानी कोरोना वायरस के केस जो है लगातार हमारे सामने नए नए सामने आते हैं। एनी स्लैकनिंग का मतलब होता है ढील देना, है ना। एनी स्लैकनिंग हेयर विल हैव डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंस। डिजास्ट्रस का मतलब है विनाशकारी, और कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है प्रतिकूल परिणाम। एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर हम जो है ना बिल्कुल एहतियात न बरतें, अगर सामान्य रूप से अगर हम देखें ना, तो ये कोरोना वायरस के केस जो है लगातार बढ़ते हुए जाते हैं। तो अगर हमने इस मौजूदा हालात में अगर किसी भी तरह की ढील देने की कोशिश की, तो उसके बहुत ही विनाशकारी परिणाम होंगे। द फोकस ऑन हेल्थ केयर मस्ट नॉट बी लॉस्ट एट एनी पॉइंट। अब देखो एडिटोरियल क्या बात करता है कि द फोकस ऑन हेल्थ केयर, कि भाई स्वास्थ्य तंत्र से जुड़ा हुआ जो हमारा फोकस है ना, वह हमें नहीं खोना चाहिए। मस्ट नॉट बी लॉस्ट का मतलब है कि किसी भी कीमत पर हमें जो है हमारे ध्यान को जो है नहीं खोना चाहिए, यानी कि हमें जो है हेल्थ केयर पे बिल्कुल ध्यान बनाए रखना चाहिए। एट एनी पॉइंट मतलब किसी भी पॉइंट पर, इन द कंटिन्यूम ऑफ फाइटिंग दिस एपिडेमिक, कि भाई ये जो हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना फाइट करने का, ये जो एपिडेमिक है, ये जो महामारी है, इस महामारी के खिलाफ जो लगातार हमने जो लड़ाई छेड़ रखी है, इस लड़ाई में किसी भी तरह की जो है हमें ढील नहीं देनी चाहिए ना। स्पेशली एट ए टाइम, और ख़ास करके ऐसे समय में, when the number of people testing positive for COVID-19 in the country is rising steadily, और ख़ासकर ऐसे समय में जब लोगों की संख्या जो कि कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव निकल के सामने आ रहे हैं हमारे देश में, इज राइजिंग स्टीडली मतलब राइजिंग का मतलब है बढ़ रहे हैं, स्टीडली मतलब लगातार, कि भाई एक ऐसे समय में जब देश में लगातार कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस जो है लगातार जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में किसी भी तरह से हेल्थ केयर में किसी भी तरह की जो है ढील नहीं देनी चाहिए। किसी भी हालत में ये जो हमारी लड़ाई है, इस लड़ाई को हमें कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहिए। आगे देखते हैं। द थ्रेट ऑफ दिस एपिडेमिक, द थ्रेट का मतलब है यहाँ पे खतरा, एपिडेमिक यानी महामारी। द थ्रेट ऑफ दिस एपिडेमिक रीचिंग अ पीक, पीक का मतलब होता है शीर्ष को छू लेना, है ना, बिल्कुल चोटी, बिल्कुल चरम पे पहुँच जाना। द थ्रेट ऑफ दिस एपिडेमिक रीचिंग अ पीक एंड ओवरवेल्म का मतलब होता है निगल जाना, एंड ओवरवेलमिंग स्ट्रेच्ड हेल्थ केयर रिसोर्सेज। स्ट्रेच्ड का मतलब क्या है, फैला हुआ, है ना, स्ट्रेच्ड हेल्थ केयर रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज। अब ये जो इज आया है ना यहाँ पे, ये इज आया थ्रेट के लिए, इज क्लियर एंड प्रेजेंट, कि भाई खतरा जो है वह बिल्कुल साफ है और मौजूद है। खतरा बिल्कुल साफ है और मौजूद है। किस बात का खतरा, कि यह जो यह जो हमारी एपिडेमिक है, ये जो महामारी है, यह जो है रीचिंग ए पीक,
कि भाई ये जो है धीरे धीरे पहुंच रही है, चरम पे जो है पहुंच सकती है ना, कि भाई बहुत ही ज़्यादा ये जो है शिखर पे पहुंच सकती है बीमारी। एंड ओवरवेलमिंग, इस बात का खतरा बना हुआ है कि यह बीमारी जो है धीरे धीरे अपने चरम पे पहुंच सकती है और ये बीमारी जो है ना निगल सकती है। ओवरवेलमिंग है ना, किसको निगल सकती है? स्ट्रेच्ड हेल्थ केयर रिसोर्सेज, कि भाई हमारे स्वास्थ्य तंत्र से जुड़े हुए जो भी संसाधन हैं, हमारे स्वास्थ्य तंत्र से जुड़ी हुई जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी सुविधाएं, उन सबको ये बीमारी जो है निगल सकती है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना, कि भाई हमारे स्वास्थ्य तंत्र को ये बीमारी जो है पूरी तरीके से कमज़ोर कर सकती है। इस बात का खतरा बिल्कुल स्पष्ट है और बिल्कुल बना हुआ है। इन सम स्टेट्स इट इज पॉसिबली ऑलरेडी हैपनिंग, कुछ राज्यों में ऐसा हो रहा है संभवतया। पॉसिबली का मतलब है संभवतया, ऑलरेडी हैपनिंग, कुछ राज्यों में संभवतः ऐसा हो रहा है। क्या ऐसा हो रहा है? कि यह बीमारी जो है हमारे स्वास्थ्य तंत्र को निगलती जा रही है, यानी कि हमारा स्वास्थ्य तंत्र इस बीमारी के आगे कुछ राज्यों में कमज़ोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आगे देखते हैं। देखो थोड़े से बड़े होते हैं इसमें सेंटेंस है ना, तो थोड़ा सा टुकड़े में पढ़ के और आराम से समझा करो उसे। इन दिस सिनारियो, इस वर्तमान नज़ारे की अगर हम बात करें, अ प्रॉपर ट्राइज एट फर्स्ट इंस्टेंस है ना। एट फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब है कि प्रथम दृष्टतया, एट द फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब है प्रथम दृष्टतया। एक प्रॉपर ट्राइज है ना, एक प्रॉपर ट्राइज जरूरी। अब देखो ट्राइज का मतलब क्या होता है? ट्राइज का मतलब होता है, ये देखो लिखा हुआ है, ट्राइज का मतलब क्या होता है, कॉमा लगा के लिखा हुआ है, टू डिस्टिंग्विश पीपल विथ माइल्ड सिस्टम। देखो ट्राइज का मतलब होता है एक ऐसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के तहत हम ये पता लगाते हैं कि कौन मरीज ज़्यादा सीरियस है और कौन मरीज कम सीरियस है। जो मरीज ज़्यादा सीरियस है, जो मरीज ज़्यादा गंभीर है, उसे जो है ट्रीटमेंट पहले दिया जाना चाहिए। इसको बोला जाता है ट्राइज। ट्राइज का मतलब होता है मतलब अंतर करना, भेद करना, कि भाई कौन सा मरीज ज़्यादा सीरियस है ना, तो उस जो है उस मरीज में भेद करना, उसको कहा जाता है ट्राइज है ना। तो भाई ट्राइज जो है सबसे ज़्यादा जरूरी है। टू डिस्टिंग्विश का मतलब है अंतर करना, भेद करना, पीपल विथ माइल्ड सिम्टम्स और नल, कि भाई हमें ये पता करना चाहिए फ्रॉम सिक पेशेंट्स है ना, कि भाई जितने भी हमारे पास बीमार मरीज हैं उन बीमार मरीजों में से हमें ये पता करना चाहिए कि कौन ज़्यादा बीमार है ना, किसको ज़्यादा जो है ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, किसे हल्के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो ये ट्राई जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। इज इसेंशियल है ना। अब ये जो इज आया ना यहाँ पे, ये इज आया है ट्राइज के लिए ना, कि ट्राइज इज इसेंशियल टू इंश्योर, कि भाई ये जो ट्राइज है ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है टू इंश्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए दैट द हेल्थ सिस्टम रिमेन्स रेस्पॉन्सिव, कि भाई हमारा जो स्वास्थ्य तंत्र है वह बना रहे। क्या बना रहे? रेस्पॉन्सिव। रेस्पॉन्सिव का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना किसी चीज़ को, रेस्पॉन्सिव टू रियलिस्टिक, कि हमारा स्वास्थ्य तंत्र जो है सबसे पहले प्रतिक्रिया दे। किस चीज़ को प्रतिक्रिया दे? सबसे पहले जो गंभीर रूप से बीमार है उस व्यक्ति को जो है पहले प्रतिक्रिया देनी चाहिए, यानी कि जो गंभीर रूप से बीमार है उसका इलाज जो है पहले किया जाना चाहिए ना। एंड हेल्प, और हमारा स्वास्थ्य तंत्र जो है वो मदद करे, किसकी? देम रिकवर है ना, उन लोगों की जो गंभीर रूप से बीमार है उनको पहले रिकवर करने में मदद करे। आगे देखते हैं। प्रोवाइडिंग एडिक्वेट फैसिलिटीज, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त है ना, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट फैसिलिटीज है ना, कि भाई पर्याप्त जो है, एक तरह से आप कह सकते हो प्रोवाइडिंग एडिक्वेट फैसिलिटीज का मतलब है कि पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराना। एंड ईजी एक्सेस टू इमरजेंसी केयर सर्विसेज, एंड ईजी एक्सेस, ईजी एक्सेस का मतलब है कि भाई आसान रूप से जो है पहुंच सकें। एक्सेस के साथ में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है ना। एक्सेस टू का मतलब होता है कि भाई आप जो है उस तक पहुंच सको है ना, भाई आप एजुकेशन तक पहुंच सको, आप स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच सको है ना, उसको कहा जाता है एक्सेस। तो प्रोवाइडिंग एडिक्वेट फैसिलिटीज एंड इजी एक्सेस टू इमरजेंसी केयर सर्विसेज आर इंपॉर्टेंट इन द कोविड केयर सेंटर्स एंड कोविड हेल्थ सेंटर्स, कि भाई जो भी हमारे कोविड हेल्थ सेंटर है, कोविड केयर सेंटर्स हैं, तो इस बात ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि हम जो है उपलब्ध कराएं। क्या उपलब्ध कराएं? पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराएं और प्रत्येक व्यक्ति जो है पहुंच सके है ना, प्रत्येक व्यक्ति को इमरजेंसी केयर सर्विसेज उपलब्ध हो सके है ना, ऐसी बातें जो है हमें उपलब्ध कराई जानी चाहिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है। एंड एडिक्वेट मॉनिटरिंग ऑफ होम क्वारंटाइन पीपल, एडिक्वेट का मतलब है पर्याप्त, मॉनिटरिंग का मतलब है निगरानी करना, ऑफ होम क्वारंटीन पीपल, इसके अलावा ऐसे लोग जिनको कि घर पे, क्वारंटीन का मतलब होता है व्यक्ति को अलग कर देना है ना, कोरोना वायरस से प्रभावित जो व्यक्ति है ना, ऐसा लगता है ना, तो उसको अलग कर देना, उसको कहा जाता है क्वारंटीन का मतलब कुछ दिनों के लिए आइसोलेट कर देना। इसके अलावा जो व्यक्ति अपने घर में क्वारंटीन है ना, कोई व्यक्ति जो कि हमने घर में ही जिसकी निगरानी कर रहे हैं हम, उसकी निगरानी बहुत जरूरी है ना। एडिक्वेट मॉनिटरिंग का मतलब उसकी पर्याप्त निगरानी की जाइए। पॉसिबली इन एसोसिएशन है ना, पॉसिबली का मतलब है संभवतया, इन एसोसिएशन विथ लोकल बॉडीज एंड वॉलंटरी, वॉलंटरी का मतलब है ऐच्छिक है ना, अपनी इच्छा से अगर आप कोई काम करते हो ना तो उसको बोलते हैं कि भाई आप जो है वॉलंटरी सेवा दे रहे हो। एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इज इसेंशियल,
तो इस इसेंशियल का मतलब है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है, जो सर्वाधिक आवश्यक जो बात है वो ये कि क्षेत्रीय संस्थाएं या फिर कुछ क्षेत्रीय संगठन जो है इस बात की निगरानी करें कि कोई भी व्यक्ति जो है जिसके लिए कि हमें लगता है कि ये कोरोना वायरस का मरीज हो सकता है, उसके घर में जो है प्रॉपर तरीके से उसको जो है आइसोलेट किया जाए और उसकी प्रॉपर तरीके से निगरानी की जाए। एवरीथिंग द गवर्नमेंट डज हेयर ऑन मस्ट बी, हेयर ऑन का मतलब है अब से, एवरीथिंग द गवर्नमेंट डज हेयर ऑन कि अब से जो सरकार करती है ना, मस्ट बी तो क्या होना चाहिए वो कि भाई अब से जो सरकार करे वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टू अलाउ द रिकवरी रेट इट्स नेचुरल प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ केसेस, कि भाई हमारी जो रिकवरी रेट है कोरोना वायरस के केसेस जो हैं उनकी जो रिकवरी रेट है वो जो है बिल्कुल अनुपात में आ जाए, प्रोपोर्शन में आ जाए, किस चीज़ के, टोटल नंबर ऑफ केसेस के। कुल मिला के धीरे धीरे हम उस हालत में पहुंच जाएं कि जितने भी कोरोना वायरस के केसेस हमारे सामने आ रहे हैं उतने ही लोग जो है रिकवर हो सकें, इस बात की कोशिश जो है सरकार को करनी चाहिए। एंड टू कीप द केस फैटेलिटी रेट डाउन, और इसके साथ ही साथ सरकार को कोशिश करनी चाहिए कीप द केस फैटेलिटी रेट, फैटेलिटी रेट मैंने आपको बताया मृत्यु दर, कि कोरोना वायरस के चलते जो मृत्यु दर है, यानी कि कोरोना वायरस के चलते ये जो लोगों की मृत्यु होती है ना, इसको जो है एक तरीके से क्या किया जा सके, डाउन लाया जा सके, नीचे लाया जा सके, इस बात के प्रयास जो है सरकार को जो है करने चाहिए। तो इस एडिटोरियल में हमने यही पढ़ा, इस एडिटोरियल में हमने यही जाना कि भाई ये जो कोरोना वायरस की जो रिकवरी रेट है, यानी कि कोरोना वायरस की चपेट में जितने लोग आते हैं और इसके बाद में जितने लोग रिकवर कर जाते हैं, तो रिकवरी रेट में जो है सुधार देखने को मिला है। तो ये जो है बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें जो है इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। हमें यह बात जो है ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई कोरोना वायरस का खतरा जो है अभी भी पूरे देश में जो है बना हुआ है और ये वायरस जो है बहुत ही खतरनाक है। तो जितने भी एक तरीके से सावधानियाँ, जितने भी एहतियात बरते जा सकते हैं वे एहतियात हमें बरतने चाहिए।